साथियों नमस्कार। कोलकाता के रहने वाले आदित्य गनेरीवाल जी के लिए तैयार कर दिया गया है ये मंगलबद्ध छल्ला। शुद्धिकरण के पश्चात तैयार है। क्या काम आता है ये, सबसे पहले तो जानिए ये बनता कैसे है। तो इसमें 3 धातुओं का मिश्रण समाहित होता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर चांदी, दूसरे नंबर पर पीतल और तीसरे नंबर पर कॉपर यानी कि तांबे को इस्तेमाल करके, यानी कि तीनों को बराबर मात्रा में मिक्स करके पहले से तैयार ये जो साँचा है, इसको पहले से तैयार साँचे में इसको उड़ेला जाता है और उड़ेलने के पश्चात में ये एक ऐसी आकृति बन के आती है जो बहुत खुरदरी होती है। और खुरदरी होने के बाद में जब इस पर फाइलिंग और फिनिशिंग की जाती है तो ये इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष बनता है, जो कि कहीं ना कहीं सोने के समान ये छल्ला जो है प्रस्तुत होता है। हालांकि सोने का कलर काफ़ी ज़्यादा पीला होता है, उसके मुकाबले ये कलर थोड़ा सा इस प्रकार का होता है कि मंगलबद्ध छल्ला जो है वो इसका एक ऑप्शन तैयार हो जाता है। मंगलबद्ध छल्ले का मुख्य जो रूप है वो तो सोना, चांदी और तांबे से है, लेकिन जब सोने का बजट किसी का नहीं हो तो उसके स्थान पर दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था है ये चांदी, तांबा और पीतल, यानी सोने के स्थान पर पीतल का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि आप देखते होंगे कई बार रत्नों में भी ऐसी प्रकार से होता है, जैसे पुखराज कभी किसी को धारण करना है तो वो पुखराज धारण न करके उसकी जगह सुनेला धारण कर सकता है, या कमज़ोर क्वालिटी का रत्न धारण करके भी कई बार लाभ लिया जा सकता है। बजट होना चाहिए, बजट नहीं होगा तो हम किस प्रकार से ये कार्य कर पाएंगे, ये वास्तव में हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग विषय है। चलिए देखते हैं इसमें जो मात्रा दी गई है वो आप देख सकते हैं। सिल्वर 35, पीतल 32 और कॉपर 33, यानी कि लगभग तीनों की मात्राएं समान हैं। फिर भी ये मात्राएं कभी कभी किसी और छल्लों में भी 1-2% ऊपर नीचे जा सकती है, यानी 30 से 35 के बीच में सबकी मात्राएं रहती है। इस प्रकार से ये छल्ला बहुत ही सुंदर और बहुत ही खूबसूरत लगता हुआ अनामिका उंगली में जब ये धारण करेंगे तो निश्चित तौर पर मंगलबद्ध की जो स्थिति है उससे लाभ देखने को मिलेगा। इसी के साथ में इनका एक उत्पाद और है जिसमें आप देखेंगे ये चांदी का एक चौकोर पीस जो कि सुसज्जित है त्रिभुज सिल्वर 99.50, यानी कि शुद्ध चांदी से बना हुआ ये जो चौकोर पीस है। लाल किताब के अनुसार राहु के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या आपके आचार्य विद्वान जी ने आपको जो भी बताया हो उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये बनता है, पूरी तरह से हैंडमेड होता है। मतलब चांदी को पिघला करके, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चांदी को पिघला करके उसको चौड़ा किया जाता है। चौड़ा करने के बाद में इस पर 1 इंच बाई 1 इंच के निशान लगाए जाते हैं, और निशान लगाने के पश्चात में ये एक आकृति बन करके सामने आती है। कई बार देखा गया है कि कुछ जगहों से ये थोड़ा कम चौड़ा, कुछ का ज़्यादा चौड़ा भी रह जाता है, क्योंकि ये मशीन में नहीं करता है। ऐसी कोई मशीन फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है कि जिसमें हम पूरा इसको डालें और कोई चौकोर पीस बन करके निकले। अगर हो कहीं तो बात अलग है, हमारे यहाँ नहीं होती वो मशीन, क्योंकि कार्य पूरी तरह से हैंडमेड होता है। इसलिए कई बार थोड़ी सी इसके अंदर ये कमी भी रह जाती है। हालांकि हम तो खुद स्वीकारते हैं हैंडमेड काम में हैंडमेड के तरीके से काम होगा, लेकिन काम जब शुद्ध होगा तो कई बार ये चांदी भी उतनी नरम हो जाती है कि जब इसको काटते हैं तो थोड़ा सा 1-2 mm वो किसी न किसी हिस्से से बढ़ जाता है। हालांकि ये कोई कमी का विषय नहीं है, लेकिन हमारा बताना फ़र्ज रहता है ताकि आप लोग जब भी ऑर्डर करें तो आपको पता रहे कि आपको जब भी यहाँ से कोई वस्तु मिलेगी तो वो इस प्रकार से रहेगी, जिसको अगर आप प्रॉपर स्केल और इंची टेप वगैरह सब लेकर के बैठेंगे तो हो सकता है कि आपको कमी नजर आए। लेकिन वास्तविक कार्य क्या है कि ये इस प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा चौड़ाई का पीस आपकी जेब में, आपके पर्स में, या पूजा स्थल पर, तिजोरी स्थल पर अगर आपको कहीं रखने के लिए कहा गया है तो ये उसका उद्देश्य पूर्ण कर सके। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये, शानदार फिनिशिंग के साथ में। मोटाई देखेंगे आप लगभग हर तरह से बराबर समान है, और ये बहुत ही खूबसूरत बनता हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।